हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, तुलसी विवाह में मंडप हमारा तुलसी जी का तैयार हो चुका है और हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं जैसा कि वीडियो में। और ये कान्हा जी को स्नान करवाया जा रहा है। मेरे पास शालिग्राम नहीं थे तो हमने लड्डू गोपाल को ही स्नान वगैरह करवा के मतलब उनको अच्छे से बिठा दिया। तो देखिए, भोग वगैरह की पूरी तैयारी हो चुकी है। और जो हमने दीपक बनाए थे उसमें हम घी बाती रख रहे हैं। और जो वंदना है वो देखिए स्नान करवा रही हैं, पूजा दोनों लोग कर ही रहे हैं। तो देखिए, अब भाई सर्दी चालू हो चुकी है तो कान्हा जी के हमने ऊनी वस्त्र निकाल दिए। तो वही देखिए वस्त्र पहन रहे हैं। और जैसे हम लोगों को भाई सर्दी लगती है तो कान्हा जी को भी तो सर्दी लगने लगी है और सर्दी का मौसम हो गया है। और बच्चों को तो वैसे भी ही मतलब हल्की सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और बचाया जाता है। वैसे भी हम लोगों को भी बिल्कुल कान्हा जी का वैसे ही लड्डू गोपाल का मतलब पालन पोषण और वैसे ही देखभाल करनी पड़ती है जैसे एक छोटे बच्चे की। तो देखिए, हमारे कान्हा जी वस्त्र पहन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इनकी आगे की पूजा करते हैं। और तुलसी विवाह वैसे तो जैसे हम लोग करते हैं ना वैसे ही करनी चाहिए। ये देखिए, एक लड्डू गोपाल हमारे बैठे हैं और एक लड्डू गोपाल वंदना के हैं। तो देखिए दोनों बिल्कुल बलदाऊ और कन्हैया जी बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो इनको आसन दे दिया गया है। और पहले हमने वो तिल होता है ना, सफ़ेद तिली, क्योंकि आज एकादशी भी है ना तो हम लोग उसका नहीं कर सकते हैं। आज चावल का सेवन बिल्कुल मतलब चावल का पूजा में कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पूजा में आज उसका कोई भी उपयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए, पहले नीचे सफ़ेद तिल का आसन दे दिया है। अब इसमें लड्डू गोपाल विराजमान किए जाएंगे, क्योंकि एकादशी में नॉर्मली एकादशी में भी मतलब चावल वर्जित होता है। और एकादशी में तो एक दिन पहले से चावल खाना छोड़ दिया जाता है। और हम लोग तो खैर वैसे भी पूजा पाठ वगैरह में मतलब मानते हैं ना। तो एकादशी कोई भी एकादशी हो, ये तो बहुत ही बड़ी देवउठनी एकादशी है। और जैसा कि जेठ में होती है एक निर्जला एकादशी जो रही जाती, तो उसमें उसके अलावा जो भी 12 मास की 24 एकादशी होती हैं तो हम लोग चावल खाते ही नहीं हैं, मतलब बहुत याद रहती है। तो देखिए, कान्हा जी लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है और अब तुलसी जी की पूजा करते हैं और तुलसी विवाह की आगे की तैयारी करते हैं। लेकिन ये होता है ना कि पूजा तुलसी विवाह जो होता है ना, हम लोग विधिवत किसी मतलब वेद पाठी ब्राह्मण को बुला के भी कर सकते हैं। लेकिन ये होता है ना कि पूजा वो करो जो हम लोग हमेशा कर सकें। अब एक साल हम लोग विधिवत करवा लें और उसके बाद हर साल ना करवा पाएँ, ऐसा क्या फ़ायदा। इसलिए हम लोग नॉर्मल पूजा अपना घर पे ही जो हमसे हो सकता है वो हम विधिवत पूजा करते हैं। और भाई सब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करता ही है। तो हमने मतलब वंदना के यहाँ ऊपर जाके वहीं पे पूजा की थी तुलसी मैया। तो देखिए, वंदना का कुछ तुलसी अभी हरी हरी हैं और कुछ तुलसी सूख गया था पेड़, मतलब वैसी हो गई हैं। तो ये तुलसी मैया हम नीचे से ऊपर ही उठा ले गए थे, क्योंकि नीचे हमें परिक्रमा करने में दिक्कत होती। हमारा जो गमला है ना वो दीवार के किनारे रखा है तो और नीचे से थोड़ा ख़राब हो गया है तो उठाने में लग रहा था टूट जाएगा। तो इसकी वजह से हमने ये जो हमारी तुलसी मैया थी ये हम ऊपर ले गए थे। और इनको देखिए हमने बढ़िया आराम से इनका श्रृंगार किया, चुनरी उड़ा दी और बढ़िया से विधिवत इनका पूजन किया। तो देखिए, पूजन हो गया है, चुनरी और अब इनका किया जा रहा है श्रृंगार। तुलसी माता को चढ़ाई जा रही हैं, चूड़ी पहनाई जा रही हैं और इनको चुनरी उड़ा दी गई, सिंदूर वगैरह सब कुछ हो गया है। आप लोग कैसे करते हैं पूजा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारी पूजा आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, हमारी पूजा आज मतलब
ऐसा होता है ना कि देव जो हम लोगों के भगवान होते, विष्णु भगवान आज योग निद्रा से मतलब जागते हैं, तो वो पूजा भी होती है। वो पूजा भी मतलब सिंघाड़े वगैरह और गन्ना बैगन ये सब लोग मतलब होती है पूजा, अपने हिसाब से सब लोग करते हैं। अब हमने जैसा करते हैं वैसे ही हमने पूजा की है, तो हम तुलसी विवाह कर रहे हैं, आप लोग भी। और बात ये है ना कि जगह के हिसाब से होता है। हमारे यहाँ तो मतलब हमने कई जगह देखा, और हमारे यहाँ भी बहुत ये होता है कि जहाँ तुलसी का घेरा होता है, जहाँ तुलसी का गमला रखा होता है, और जहाँ मतलब जहाँ भगवान का मंदिर होता है वहाँ से गमले तक की सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी पूजा नहीं होती है मतलब, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती थी तो हमें पता नहीं मतलब ज़्यादा। और ये हम तुलसी विवाह किया तो यही हम जानते हैं। तो देखिए तुलसी विवाह का वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो हमने देखिए माता रानी का श्रृंगार हो गया है, और श्रृंगार के अलावा अब देखिए हमने पूरा उनका चौकी फूलों से सजा दी। माता रानी को हमें बिल्कुल वैसे ही सजाना है आज तुलसा मैया को, जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है। हम लोग ये सोचते हैं ना दुल्हन को आज के दिन बहुत ही अच्छे सजाएं, बहुत सुंदर दिखे, वैसे ही आज हमें तुलसा माता को बहुत ही सुंदर उनका श्रृंगार करना है, बहुत ही अच्छे से उन्हें हमें सजाना है। तो देखिए उनको फूलों से श्रृंगार कर दिया है, चुनरी वगैरह चढ़ा दी है, बिंदी सिंदूर जो भी आप मतलब हो, जो भी आप श्रद्धा से जो भी आपके पास हो वो आप सब चढ़ा सकते हैं। देखिए अब हम आरती की पूजा हो चुकी है, आरती की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने पहले नीचे तिल डाला, मतलब सफ़ेद तिली डाली, और उसके बाद फूल, और अब हम कर रहे हैं आरती की तैयारी, क्योंकि पूजा मेरी हो चुकी है। अग्यारी मतलब सब कुछ हमने पूजा मेरी पूरी हो चुकी है। तो आप लोग देखिएगा भोग भी लग गया है, भोग भी लग गया, और देखिए आरती हो रही है। और हम लोग ये जो पूड़ियाँ होती हैं ना, वैसे हम लोग खीर और पूड़ी का प्रसाद का भोग लगाते हैं ना, लेकिन आज एकादशी है तो एकादशी की वजह से हम लोग पूड़ी के ऊपर बतासे से भोग लगाएंगे, क्योंकि खाली पूड़ी नहीं लगाई जाती। इसकी वजह से बतासा जो भी आपके पास मीठा हो उस मीठे के साथ आप भोग लगाइए। तो देखिए हमने पूड़ी रख दी है, उसके ऊपर बतासा रख देंगे। और वंदना भी पूजा मेरे साथ में कर रही हैं, और उनको बताते जा रहे, क्योंकि उन्होंने अभी पूजा नहीं की है ना, तो उनको हमारे साथ ही वो मतलब अभी एक भी बार उन्होंने पूजा नहीं की थी ना, तो उनको बताया, हमने कहा ऐसे ऐसे पूजा करते जाओ, जैसे हम कर रहे थे वैसे वो भी करती जा रही थी। और माता रानी नीचे भी थी, उनकी भी पूजा करनी थी, क्योंकि मतलब पूरे घर में 2-3 जगह तुलसी माता है, तो अब एक ही जगह कैसे गमला, सबके बड़े बड़े गमले थे तो कैसे एक जगह रख सकते थे, इसकी वजह से सबके पोर्शन में अलग अलग हमने यहाँ पे हमने तुलसी विवाह अच्छे से कर दिया था। और फिर सब जो तुलसी माता थी ना, क्योंकि यहाँ अभी नहीं कोई पूजा की है, तो हर जगह तुलसी माता के यहाँ दीपा प्रज्वलित कर दिया था, और हमने भोग लगा दिया था बाद में तुलसी विवाह के बाद। तो देखिए भोग लग गया, दीपक जो भी थे प्रज्वलित कर दिए। और अब करते हैं माता रानी की आरती। आरती के बाद सुहाग लेंगे, और उसके बाद हो गया मेरा तुलसी विवाह संपन्न। तो देखिए आरती हो रही है, आरती कर लेते हैं। आप लोग भी बहुत ही श्रद्धा और भाव से खूब धूमधाम से तुलसी का विवाह करिए, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो पूजा है ये दिन सूर्य अस्त ना हो पाए उसके पहले ही ये पूजा की जाती है। ये पूजा ना मतलब शाम हो मतलब रात हो, और ना ही दिन, उसके बीच जो सूर्य अस्त का टाइम होता है उसके पहले का उतने ही टाइम ये पूजा की जाती है। तो देखिए मेरी आरती हो रही है, आरती हो गई। अब हम ले लेते हैं सुहाग, और उसके बाद हमने लिया सुहाग, माता रानी से आशीर्वाद लिया। और हे तुलसा माता, सबका आंगन ऐसे ही हरा भरा रखना, और सबको सुख समृद्धि प्रदान करना, और अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। तो कैसा लगा आज का आप लोगों को मेरा ब्लॉग, तो
फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।